वेलकम सर। काम जैन सर, जैन सर, जैन सर, जैन सर। बैठिए मुनीश। थैंक यू सर। मुनीश, आप हिंदी में या अंग्रेजी में बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे? मैं हिंदी में ठीक रहेगा। हिंदी में ठीक रहेगा सर। तो मुनीश जी, मैं देख सकता हूं कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले हैं। यस सर। और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बहुत ही ज्यादा, काफी आपने कवर किया हुआ है। थैंक यू सर। और बीएससी किया है, एमए इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेज आपने सीखी है। यस सर। और इसके अलावा कंप्यूटर्स का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, डिप्लोमा इन टीचिंग भी किया है। यस सर। और आपके पिताजी रिटायर्ड हेडमास्टर रह चुके हैं। और हॉबीज में सिंगिंग और ट्रेकिंग यस सर में आपकी दिलचस्पी है। और आपके अचीवमेंट्स में चाइनीज लैंग्वेज है, लीडरशिप का कोर्स किया है। यस सर। ये कहाँ पर किया है लीडरशिप? बरेली में किया है। बरेली, बरेली में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यस सर। तो आपने क्या इंडियन आर्मी में काम किया है? यस सर, फॉर 16 ईयर्स। 16 ईयर्स आपने काम किया है। यस। तो पहले तो आप सबसे पहले आप रहे थे हवलदार के। यस सर, डायरेक्ट हवलदार। जी, डायरेक्ट हवलदार। उसके बाद नायब सूबेदार भी आप हो गए थे। उसके बाद आपकी वो सर्विस कंप्लीट हो जाती है आफ्टर 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद जो है वो ऑर्डर। इसके अलावा आपने आर्मी के अंदर जो 16 साल काम किया है, आप मेडिकल कैंप का हिस्सा रहे हैं ट्राइबल्स में। यस सर जी। और स्टडी टूर्स फॉरेन ऑफिसर्स के लिए ऑर्गेनाइज किए। तो इंडियन आर्मी के साथ आपका बड़ा एसोसिएशन रहा है लंबा। तो आपको एक टर्म आजकल यूज किया जा रहा है, टूर ऑफ ड्यूटी, इंडियन आर्मी के कंटेक्स्ट में। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है सर? टूर ऑफ ड्यूटी सर, एट द मोमेंट आई एम नॉट गेटिंग इट। नहीं आपको याद आ रहा? मैं ये कह सकता हूँ कि सर जैसे हम आर्मी में रहते हैं सर, तो हमें डिफरेंट जॉब्स करने पड़ते हैं सर। और टाइम टेबल भी देखना पड़ता है, उसी हिसाब से हमें अपने काम भी करने होते हैं, कंप्लीट करना होता है विद इन अ टाइम लिमिट। तो कई बार ड्यूटीज भी ज्यादा हो जाती हैं सर। नहीं, वो नहीं है। टूर ऑफ ड्यूटी एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नो सर, आई डोंट नो। आपने सर पढ़ लीजिएगा कभी, क्योंकि आर्मी के साथ है। यस। 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में 4 साल की सर्विस जो है, एक नया रिक्रूटमेंट मॉडल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि 4 साल के लिए आर्मी में लोग आएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो इसको कहा जाता है। और इसमें तीनों विंग्स सर्विसेज जो है उसमें रिक्रूटमेंट होगा। यस। आपने कभी एक नाम सुना है, मिशन कर्मयोगी? सुना है कभी? ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन कर्मयोगी है। कभी नहीं सुना? नहीं, कोई बात। इसके अलावा मैं आपसे थोड़ा सा और जानकारी चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंस्टीट्यूशन है जिसको कहा जाता है CCI। कभी आपने सुना है? नहीं सर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं सर, जानकारी नहीं है आपको। इलेक्शन के दौरान आपने वोट तो दिया ही होगा। यस सर। एक नया कंसेप्ट आया था, नोटा सर। तो आपको क्या लगता है, नोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर नोटा मेरे हिसाब से होना चाहिए सर। अच्छा, उसके क्या एडवांटेजेस है नोटा? एडवांटेजेस सर ऐसा है कि अगर जो वोटर है सर, अगर किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं है, किसी कैंडिडेट से, जैसे 3-4 कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग सर, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपना एक्सप्रेशन कैसे करेगा सर? कि वो कैसे एक्सप्रेस करे कि आई एम नॉट हैप्पी? तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया, नन ऑफ द अबव। तो आई थिंक ये ठीक है सर। तो नोटा, मान लीजिए सभी लोग नोटा का बटन दबाने लग जाए तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का क्या होगा? नहीं सर, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है सर। नहीं होता है? नहीं होता सर। पर जिस तरह से लोगों का जो है अब रुझान जो है ना इलेक्शन प्रोसेस से उचाट होता चला जा रहा है, तो एक स्थिति आने वाली जिसके अंदर काफी लोग जो है नोटा का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो इसलिए इस पर डिबेट चल पड़ी है कि नोटा होना चाहिए कि नहीं। आपने चाइनीज भाषा पढ़ी है? यस सर। तो कहा ही जाता है कि हम चाइना के बारे में उतना नहीं जानते जितना चाइना इंडिया के बारे में जानता है। यस सर। इसकी क्या वजह है? सर इसकी बहुत सारी वजह हैं। उनका सर जो मैंने फील किया है वहां पे कि
जब हम चाइनीज ट्रेनिंग लेते हैं सर, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज इंडियन आर्मी कंडक्ट करती है सर चाइनीज में, और उस नॉलेज के बेस पे जब हम इंटरेक्ट करते हैं चाइनीज के साथ, तो उनके सर 56 डायलेक्ट्स हैं टोटल चाइनीज लैंग्वेज के, तो हमने वो सारे नहीं पढ़े होते हैं सर। हमें सिर्फ पेचिंग का डायलेक्ट जो उनकी कैपिटल का है सर, वही पढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो जनरली होता क्या है कि सर हमारे यहाँ जब वो हिंदी बोलते हैं सर, हमसे अच्छी हिंदी बोलते हैं सर वो लोग, तो देवनागरी का एक ही स्क्रिप्ट है, और जनरली ऑल ओवर द इंडिया सारे समझ भी लेते हैं सर उसको, और पूरे नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी बोली जाती है सर। और उस वजह से वो जब वो बोलते तो हमें लगता है ये हमसे अच्छा जानते हैं, लेकिन ये तो भाषा का हो गया सर। लेकिन जानकारी के रूप में भारत के बारे में जानकारी चाइनीज को ज्यादा है, हमें चाइना के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं सर। सोशल मीडिया फ्रंट पे भी देखा जाए तो सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं जैसे फेसबुक वगैरह सर, वो बैन है उसमें चाइना में सर। उनका अपना ही रहता है, क्रोम भी नहीं काम करता वहाँ पे, तो उनकी अपनी साइट्स हैं सर जो वो वहीं पे काम करते हैं। लेकिन जब जब बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की सर, तो वहाँ पे हम सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं हर प्लेटफॉर्म पे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो चाइनीज के लिए हमारी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। आपको लगता है सीडीएस का जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था सर, क्या ये उचित था, और क्या इसने वो परफॉर्म किया है जो कि एक्सपेक्ट किया जाता था? इसके क्या एडवांटेजेस? इसके बहुत एडवांटेजेस हैं सर। 3 विंग्स हैं हमारी मिलिट्री में, जैसे एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है सर। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, और डेवलपमेंट पर्पज से अगर हम देखें तो हर एक विंग का अपने अपने डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, और अलग अलग चीजों की डिमांड होती है, जो कि 3 अलग अलग चैनल से होके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाएगी। और अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बीच में हो जो तीनों को क्लब कर दे सर, तो टाइम कंज्यूम भी कम होगा हमारा। तो डिफेंस सेक्रेटरी वहां था ऑलरेडी सर। एक ऐसा आदमी सर, एक ऐसा आदमी बिठा दिया हमने वहां पे जो वो रियल प्रॉब्लम्स को जानता भी है सर। अच्छा। और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो एक बेटर वे में एक सजेशन दे सकते हैं सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारा वो फास्टर हो सकता है। इट वॉज अ राइट डिसीजन। और लास्ट की क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सिविल सर्विसेज आप में आपको क्या अट्रैक्ट करती है कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं? सर एडमिनिस्ट्रेशन में सर डाइवर्सिटी सर, इसकी एक तो जॉब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है सर, और हर किसी का ड्रीम होता है कि वो सिविल सर्वेंट बने सर। और इसमें जो डाइवर्सिफाई जो अलग अलग सिटी तो एक हो गया, और बताइए क्या क्या कारण है जिसके कारण आपको अट्रैक्ट करती है? एक जॉब का चार्म है सर, जो रिस्पेक्ट होती है सर, जो हर कोई चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट दूसरे प्रोफेशन में नहीं मिलती। एक डॉक्टर को तो शायद सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। यस सर। वो तो भगवान है, टीचर है, तो ये सबको खूब रिस्पेक्ट मिलती है। इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, तो सिविल सर्वेंट कोई अकेला ऐसा आदमी तो नहीं जिसको सबसे ज्यादा सबको रिस्पेक्ट मिलती है। सबको मिलती है सर, लेकिन क्या इन सर्विसेज का ऐसा एक ऑरा बना हुआ है सर कि इन सर्विसेज का ऑरा के लिए आना चाहते हैं एक, और हमारे सर समाज में, हमारी सोसाइटी में एक ऐसा मतलब ये है कि ये ही इज एचएस और आईएएस, तो वो जो एक रिस्पेक्ट की जो फीलिंग है सर, वो जब आदमी देखता है तो सोचता है कि मैं भी ये करता हूँ। तो आपको मतलब ऑरा के कारण सिविल सर्विस अट्रैक्ट करती है, किसी और वजह से नहीं? सर यही है सर, एक तो रीजन ऑरा है कि एक तो रिस्पेक्ट है सर। ओके मनीष सर, आपने एमए इंग्लिश है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से किया है। तो कितने साल आप सागर में रहेंगे? सर मैं रहा था 3 साल। तो हरि सिंह गौर जी के बारे में बताएं कुछ। सर एट प्रेजेंट आई डोंट नो एनीथिंग। सागर के बारे में बताइए। आप 3 साल वहाँ रहे हैं। मध्य प्रदेश में है सर, और एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, वहाँ पे आर्मी के कैंटोनमेंट है सर, और वेरी नियर टू जबलपुर। वो कौन से आर्मी का वहाँ पे कैंटोनमेंट? इंडियन आर्मी का सर। वो कोई नाम होगा सर? वहाँ पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, 36 ब्रिगेड्स और डिव भी है सर। जी डिवीजन भी है सर वहाँ पे आर्मी। उसका कोई नाम है? 36 इन्फेंट्री डिव। ओके, आपने चाइनीज लैंग्वेज ही क्यों सीखा? जब बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, क्या अट्रैक्टिव है आपको चाइनीज में? सर आई वाज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फ्रॉम आर्मी सर, तो मेरा चाइनीज में ही नाम आया था कि आप यू विल हैव टू डू द चाइनीज लैंग्वेज कोर्स। ओके, नॉट बाय चॉइस, मतलब आपका मन का नहीं था, मतलब आपको करना पड़ा इसलिए आपने किया। ओके, कंप्यूटर में आपने क्या सीखा?
आप पचमढ़ी में गए थे? यस सर, पचमढ़ी हमारा सेंटर है सर, वहीं पे कंप्यूटर तो कोर्स। कितने दिन रहे आप पचमढ़ी में? पचमढ़ी में सर मैंने बेसिक ट्रेनिंग की थी, जब मैं वहाँ पे लगभग 14 महीने रहा था सर। उसके बाद मैं पचमढ़ी में कहाँ पे रहते थे? पचमढ़ी छोटा सा ही जगह है सर, आर्मी का कैंटोनमेंट शहर के बीच में ही है, वहीं पे रहता। वहाँ आपने क्या क्या चीज देखा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में? पचमढ़ी सर टाइगर रिजर्व है, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व है सर, और वहाँ पे पचमढ़ी को पचमढ़ी क्यों कहते हैं? सर वहाँ पे 5 गुफाएं हैं सर जो पांडवों ने बनाई हैं, तो इसके लिए उसका नाम पचमढ़ी पड़ गया। ओके। आपने मेडिकल कैंप में भी आप JNK गए थे? यस सर, मैं JNK में पोस्टिंग करता JNK हूँ। में कहाँ पे गए थे आप पोस्टेड? मैं सोनामर्ग में था सर। ओके, मुझे बताइए टेररिज्म और इंसर्जेंसी में क्या अंतर है? सर टेररिज्म जो होता है सर, जैसे विद इन द कंट्री अगर होगा तो सर इट इज इंसर्जेंसी। जैसे हम नेक्सलाइट, उदाहरण बताइए। नेक्सलाइट्स का जो होता है हम देखते वो हैं, इंसर्जेंसी है? आई थिंक सो। तो नागालैंड में हो रहा है वो क्या है? सर अगर आउटसाइड द बॉर्डर्स अगर अटैक हम पे होता है, जैसे JNK में हो रहा है सर, जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक करते हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट है वो। और इंसर्जेंसी को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करें, दोनों में बेसिक अंतर तो होगा। हाँ जी सर, एट द मोमेंट सर इतना ही पता है। ओके। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम और SP सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है? अभी आई डोंट नो सर, अभी तो नहीं पता कोई अंतर कुछ आप एक आध पॉइंट बता सकते हैं? सर। कुछ जो स्टेट लागू करती हैं लेकिन कुछ स्टेट हेजिटेंट भी हैं। हाँ सर, कुछ करते हैं, जैसे कमिश्नरेट सिस्टम जो है सर, जैसे हमारा महाराष्ट्र में मुंबई में है सर। हाँ, महाराष्ट्र में है, तो कुछ उसके फायदे होंगे, मैं वही जानना चाह रहा था कि सर उसके बारे में पता नहीं है। ओके। आप ट्रैकिंग करने के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? सर ड्यूरिंग माई लीव एट होम सर, जब मैं छुट्टी आता था घर, तो जनरली मैं जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ट्रैकिंग रूट्स हैं उन पे गया हूँ। उसके बाद अभी 2 साल हुए मुझे रिटायर हुए, तो 4-5 ट्रैकिंग रूट्स हैं सर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, वहाँ गया हूँ सर मैं। कांगड़ा में ही घूमे हैं आप? यस सर। अच्छा बताइए, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्कों का नाम बताइए हिमाचल प्रदेश के। एक तो सर पिन वैली नेशनल पार्क है और दूसरा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट, तो उसमें आप गए हैं? नहीं सर, मौका नहीं मिला अभी। तो महत्वपूर्ण कुछ बताइए फौना के बारे में। सर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तो कुल्लू में है सर। सबसे बड़ा हमारा नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश का, और यूनेस्को की साइट भी है सर ये जी। यहाँ पे इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है सर स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इसका मेन अट्रैक्शन है, और इसमें जो अलग अलग स्पीशीज और भी पाई जाती हैं सर, जैसे मस्क डियर भी है इसमें, और कलिज पक्षी मिलते हैं सर इसमें। फिर जजुराना जो हमारा स्टेट खीर गंगा नेशनल पार्क का नाम सुना है सर? खीर गंगा नेशनल पार्क? हाँ सुना है सर। कहाँ पे, किस जिले में है? अभी तो आप नेशनल पार्क ही है। कहाँ पे? अच्छा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं? सुना है आपने ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट? सुना है। क्यों, इसमें क्या है, खासियत क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिनको हम मतलब बहुत अच्छे से डेवलप करना चाह रहे हो। ठीक बता रहे हैं आप, ठीक बता रहे हैं, तो बताइए कुछ संख्या फिक्स है? सर अभी नहीं पता है सर इस बारे में। हिमाचल के मुख्य क्रॉप्स क्या क्या हैं? सर यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स मिलती हैं, जैसे लोअर हिमाचल में चले जाएं सर हम, वहाँ पे तो हमारे व्हीट है और राइस है सर। ओके। और जैसे हम ऊपर की तरफ आते हैं सर, तो हमारे वेजिटेशन भी चेंज होती है और क्रॉप्स भी चेंज हो जाती हैं सर। जैसे हम अगर अपर हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे एप्पल ग्रोइंग लॉबी है सर, पोटैटो है, लेकिन मेन बात करें तो व्हीट और राइस है। बार्ली मेज भी होती है? बार्ली मेज भी होता है। और चाय? टी मतलब इतने हाई लेवल पे प्रोडक्शन तो नहीं है सर, लेकिन है सर, चाय का है, पालमपुर में होते हैं सर। पालमपुर में? जो राइस कह रहे हैं ना, राइस कोई क्रॉप नहीं होती है, पैडी पैडी राइस के फाइनल प्रोडक्ट। यस सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का स्टेटस क्या है विलेजेस का हिमाचल प्रदेश में? कितने % विलेजेस यहाँ के इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं? सर परसेंटेज का तो पता नहीं। 50%, 1%, 100%, कुछ तो? थैंक यू। विलेजेस आर अंडर एक्टिव। थैंक यू। मनीष, आपने आर्मी को ज्वाइन किया इन 2005? 2004 सर। 5 लिखा है इसमें सर।
मैं 5 लिखा, एनीवे 4, सर and you were 23 years old. यस सर Why did you make an attempt? आपने क्या कोशिश की to become an officer in the army itself? यस सर आर्मी एजुकेशन कोर के में आपको सुविधा थी यस सर कि आप हवलदार एंट्री के बाद आप सीधा अफसर के लिए अप्लाई कर सकते थे, आपने किया था? यस सर कितनी बार किया था? 2 बार किया था सर। क्यों नहीं हो पाया? सर फर्स्ट टाइम तो मेरा रिटर्न नहीं हुआ था ओके, और सेकंड टाइम मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था सर इलाहाबाद से 11 SS। कॉन्फ्रेंस। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप एजुकेशन कोर में थे आर्मी में, यस सर आपने एज अ एजुकेशन एनसीओ एंड देन एज अ एजुकेशन जेसीओ सर आपने एजुकेशन रिलेटेड एडवाइस अपने कमांडर को क्या दी, क्या देते? सर सर मैं जनरली यूनिट्स में रहा था सर, तो यूनिट्स में रहे, Yes, sir. इन्फेंट्री में रहे, यस सर और कौन, आर्टिलरी में रहे, आर्टी में रहा सर, और किस में रहे? इन्फेंट्री में रहा, आर्टी में रहा, जैकरिप्स में रहा सर, जैकरिप इज इन्फेंट्री, इन्फेंट्री सर इटसेल्फ, बस इन्फेंट्री एंड इंजीनियर में भी रहा था सर। इंजीनियर्स में रहे। यस सर ओके, क्या अपने कमांडिंग ऑफिसर को क्या एडवाइस क्या दे रहे थे? और सर जनरली हम वहाँ पे नॉमिनल रोल तैयार करते थे सर जवानों का। एडवाइस या सर एडवाइस, एजुकेशन एडवाइस क्या दे रहे थे कि जवान में क्या गैप है, किसको जिसको पूरा करने की जरूरत है? यस सर, तो हम जनरली उनको ये बताते थे सर जब भी हमें मौका मिलता था कि जो इनका टाइम टू टाइम इनकी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करके इनके प्रमोशनल बेनिफिट्स इनको दिए जा सकते हैं, तो उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए हमें। और दूसरा सर इग्नू के कोर्सेज चलते थे इंडियन आर्मी में, तो मैंने इग्नू का स्टडी सेंटर भी एस्टेब्लिश किया था 2 माउंटेन ड्यू में सर। तो मैंने इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे बहुत शेयर की थी लोगों के बीच में, अलग अलग यूनिट्स में जाके भी, और काफी लोगों ने एडमिशन भी लिया था सर वहाँ पे। आपने कितनी पलटन में, कितनी यूनिट्स में काम किया? देखना सर 5-6 में तो किया 5-6 में किया। उस 5-6 यूनिट में कोई एक यूनिट में भी एक जवान, सर। कितने जवान से अफसर बन पाए? कोई बन पाया? नहीं सर। क्यों, ऐसा क्यों? आप थे उधर, सर आपका वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ये थी, सर क्यों नहीं बन पाए? सर जो हम कर सकते थे उनके लिए वो तो हमने किया सर, उनकी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करवानी हमने करवाई सर, एग्जाम उनका पास करवाना पढ़ा के उनको वो भी किया सर। अब एसएसबी में प्रॉब्लम हुई होंगी सर कुछ। नेक्स्ट मैं आपका ये देख रहा हूं, आपके 10th में परसेंटेज थे 76, सर 12th में 55, बीएससी में 49, एमए में 41। नीचे आ रहा है मामला, सर ऐसा क्यों हो रहा है? सर मेरे फादर सर टीचर थे और मैं उन्हीं के पास पढ़ता था, 10th तक मैं उन्हीं के पास पढ़ा, तो उनका मेरे को मतलब डर भी रहता था पेरेंट्स का कि यार पढ़ना है। और जैसे जैसे हम आगे चलते गए, कॉलेज टाइम्स पे चलते गए सर, तो इंडिपेंडेंस भी बढ़ती गई और नॉन सीरियसनेस भी हमारे अंदर, उसी की वजह से हो सकता है सर। 3 वर्च्यूज आपके अंदर आपने क्या सीखे आर्मी से, जो आप समझते हो आपको ये नेक्स्ट जो आपकी आशा है ना, एस्पिरेशन है टू बिकम सिविल सर्विस ऑफिसर, उसमें मदद करेगी? क्या 3 चीजें जो आपको आपके अंदर हैं, एम्बेडेड हो गई? सर नंबर 1 तो है सर डिसिप्लिन, फर्स्ट जो मैं सोचता हूँ सर। सेकंड इज ऑनेस्टी, और तीसरा सर अकाउंटेबिलिटी। आपने इसमें लिखा है कि आप इंडियन आर्मी के डेलीगेशन के साथ बॉर्डर मीटिंग में गए ट्वाइस यस बिकॉज ऑफ योर चाइनीज बैकग्राउंड। यस सर। Now, although this question has already been asked, but I still want to know सर what was your impression standing there as an interpreter? आप इंटरप्रेटर थे, आप तो एडवाइजर थे नहीं। यस सर। आप खाली वो जो बोल रहा था चाइनीज में उसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहे थे। यस सर। What was the thought? What was your learning about Indian Army versus the Chinese Army standing there? सर सबसे बड़ा डिफरेंस तो सर मैंने डिसिप्लिन का देखा। किसका बेटर? हमारा बहुत ज्यादा बेटर था सर।
ओके, उनको ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नहीं है सर। आप Chinese। बता सकते हो ऐसा क्यों है? सर ये तो पता नहीं। क्यों आप गए, आप चाइना भी गए हो ना बोला? हाँ जी सर। चाइना भी गए हो, ऐसा क्यों है मालूम है आपको? नहीं सर, ये नहीं चलो मैं बता देता हूँ। सर। वो इसलिए कि वी आर रेगुलर आर्मी, वी आर अ रेगुलर फोर्स, सर दे आर नॉट अ रेगुलर फोर्स। yes, sir। दे वो उनके लिए कंस्क्रिप्शन है, 2 साल काटना पड़ता है, और जो 2 साल में जो जो थोड़े से टेढ़े होते हैं ना, वो आते हैं ये वाली बेल्ट में, हार्ड, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग्स होती हैं, ये सारी पनिशमेंट पोस्टिंग। और जो इफ ही डज नॉट फॉल इन लाइन, उनकी जो पैरामीटर्स है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, वो फिर और 2 साल पनिशमेंट काटता है, नहीं तो गुड बॉय जो होते हैं वो वहां पे जाते हैं। ठीक है, दैट्स द बेसिक रीजन बिटवीन देम एंड अस। सो दैट इज व्हाई दे हैव 67 में, 62 में तो इल प्रिपेयर्ड थे, 67 में हार गए वो, उसके बाद से हारते ही आ रहे हैं, इस बारी भी हार ही रहे हैं। अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि अगला राउंड बहुत भीषण होने वाला है। ओके, आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने लिखा है सिंगिंग, सर। गाते भी? यस सर। क्या गाते? सर मैं आर्मी में जाने से पहले मेरा बड़ा इंटरेस्ट था सर म्यूजिक का भी, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया था इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए, तो थोड़ा बहुत सीखा है। मोहित चौहान का एक बहुत मोहित चौहान का नाम सुना? यस सर। एक बहुत फेमस सॉन्ग है, कौन सा है वो? मायनी मेरी है। चंबा? चंबा दे राय जम्मू, जम्मू में दे राय चंबा कितने की दूर। चंबा कितनी दूर? यस सर। अंतरा सुनाएगा? यस सर, एक लाइन सुना दें। मायनी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर, हो शिमले में बसना सपाटू ने बसना, शिमले में बसना सपाटू ने बसना, चंबे जाना जरूर है। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी की दूर। ओके, गुड। आप एजुकेशन कोर के हो सर? एजुकेशन बैकग्राउंड की है सर। पेरेंटल एजुकेशन है सर। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम? इंडियन एजुकेशन सिस्टम सर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो सर हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करने की बहुत जरूरत है सर। प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम? सर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि हम क्या करते हैं कि जनरली हम अगर देखें हमारा ट्रेंड, तो हम अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते। स्कूल ही नहीं भेजते? स्कूल ही नहीं भेजते सर। Okay. अभी थोड़ी जागरूकता होने लगी है तो लोग बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं, लेकिन अगर हम ऑल ओवर द इंडिया अगर बात करें तो सर लोग अभी भी लोगों को, बच्चों को अपनों को स्कूल नहीं भेजते सर। सबसे बड़ी अवेयरनेस की कमी है सर। और अगर हम बच्चों की स्कूलिंग ठीक करेंगे सर, अगर उनको हर चीज से अवेयर कराएंगे तो आने वाले समय में स्थिति अपने आप ही सुधर जाएगी। और प्रॉब्लम्स के एजुकेशन सिस्टम में हम क्या, हमारे स्कूल्स में क्या कमी है, हमारे सिस्टम में क्या कमी है, पढ़ाई के तरीकों में क्या कमी है? आपको ऐसे हिंट दे रहा हूं। हाँ जी सर। जिसके कारण वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनोवेटर्स एंड इनोवेशन, समझते हैं? इनोवेटर्स, क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, है ना, डिसरप्टर्स। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग डिसरप्शन का होता है जो फोड़ देते हैं, फोड़ जिसको बोलते हैं सर। डिफरेंट चीजों का इंक्लूजन हमें करना चाहिए सर अपने एजुकेशन सिस्टम में। जैसे हमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए सर, बहुत ज्यादा। स्किल डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जिससे जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर, उसमें 6 to 8 में स्किल डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सर स्किल इंप्रूव होंगी सर, तो एजुकेशन सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। तो मिस्टर मुनीश सर। कांगड़ा सर कांगड़ा के कुछ मेन पॉइंट बताइए। सर कांगड़ा के मेन पॉइंट, एक तो सर पौंग डैम है सर ब्यास रिवर के ऊपर देरा में। दूसरा सर कांगड़ा की जो रियासत है सर, नगर कोट रियासत कांगड़ा की, वो सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है सर। और 8th लार्जेस्ट जो फोर्ट है वो ये कांगड़ा का फोर्ट है सर।
और ये माना जाता है कि जालंधर जो डैमन हुआ है सर, वो उसी के ऊपर बना है फोर्ट। उसके बाद सर कांगड़ा की चाय बड़ी फेमस है सर। उसके बाद कांगड़ा जो हमारी जो कैपिटल भी सर, कांगड़ा एक धर्मशाला भी जाती है सर। कांगड़ा जिले की कोई 3 जो बड़ी समस्या है, जो बड़े इशू है, वो 3 बताइए। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सर सबसे पहले तो सर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है सर। जो हमारे फार इंटीरियर इलाके हैं सर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, जैसे हम बात करें सर बड़ा बंगाल एरिया जो हो गया ऊपर का सर, उस साइड पे अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत पुअर है सर वहाँ पे। उसके बाद आज के टाइम पे सर अगर हम देखें तो जो हमारी पानी की समस्या सर वहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इन समस्याओं का समाधान क्यों हो सकता है सर? सर प्रॉपर तरीके से पॉलिसीज फ्रेम की जाएं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए सर ग्राउंड के ऊपर, तो इन समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। एक आपने भी बताया कि जो बैंक बच्चे ट्रैकिंग, सर तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रैकिंग रूट है वो कौन कौन से हैं? सर एक तो करेरी लेक के लिए ट्रैकिंग रूट है सर, जो कि धर्मशाला से 27 किलोमीटर है सर। दूसरा सर त्रिउंड ट्रैक है सर, धर्मशाला से ऊपर है वो 15 किलोमीटर। तीसरा एक भागपुरा ट्रैक है सर, लगभग 13 से 14 किलोमीटर का है सर। ये गोपालपुर जू से ऊपर की तरफ है सर। ये जो ट्रैकिंग रूट है, इनका फायदा क्या है? सर इनका सबसे मेन पर्पज तो सर टूरिज्म पर्पज है, कि जिससे हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होती है और लोकल लोग जो होते हैं उनको उस चीज़ का फायदा मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लोग उस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। और जनरली जो गाइड होते हैं वो उसी लोकल एरिया के होते हैं, तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होती है सर वहाँ के लोगों की, टूरिज्म बढ़ता है। दूसरा सर अवेयरनेस भी बढ़ती है लोगों के उसमें, कि हमने अपनी नेचर को कैसे संभाल के रखना है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज की कैसे हमने उसको संभाला जा सकता है, ताकि आने वाले समय में हमारी जनरेशन भी इसको एंजॉय कर सके। यस सर, यस सर, अच्छा, आपने जनमंच के बारे में सुना है? यस सर। क्या है जनमंच? जनमंच सर एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था सर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का है सर। तो उसमें ये है कि लोगों की समस्या को डायरेक्ट सुना जाता है। जैसे कंसर्न जो भी एमएलए होंगे वो अपने एरिया में जनमंच लगाएंगे सर, जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में इलाका है उसमें, और अलग अलग जगह पे जाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और लोगों की समस्याओं को सुन के उसी समय जो हो सकती है समाधान वो वहीं कर देंगे, और बाकी को सुनेंगे और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ये है सर। सर और जो मंत्री है, जो मिनिस्टर है, या विधानसभा का स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, इनको एक एक जगह असाइन किया जाता है, ये वहाँ पर जाते हैं सर और उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी समस्या लेकर के क्या गया, क्या क्या सोल्यूशन हो सकती है वो समझ में आती है, एफर्ट होती है। क्या इसके फायदे और नुकसान क्या है? सर इसके फायदे हैं सर। फायदे ये हैं कि जिस काम को करने के लिए हमें 2 दिन चाहिए सर, वो पहले होते नहीं थे। एप्लीकेशन दिया सर, लिंगर ऑन होता था, टाइम कंज्यूमिंग अफेयर था। अब क्या है कि हमारा टाइम बचता है सर, उसमें इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो जाती है सर गवर्नमेंट पॉलिसीज की ऑन ग्राउंड, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं उस चीज। देखिए, जल जीवन मिशन सुना आपने? यस सर। सर जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये है कि हर गांव में हर घर में नल से पानी पहुंचाना है सर। ये जरूरी क्यों है? सर ये बहुत जरूरी है क्योंकि सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है सर हमारे यहाँ, जो हम जनरली जो सोर्सेज होते हैं हमारे पानी के वो इतने हाइजीनिक नहीं होते हैं सर। तो एक अच्छा और साफ सुथरा पानी हर आदमी को मिले, इस मिशन को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को शुरू किया गया है। जीएसटी के बारे में जानते हैं? हाँ थोड़ा बहुत कितना जानते हो? सर। जीएसटी का ऐसा था पहले सर, इंस्पेक्टर राज होता था, अलग अलग जगह पे टैक्सेस लगते थे और ब्लैक मनी भी होता था सर, और पैसा यहाँ वहाँ जाता था, गवर्नमेंट के पास पूरा कलेक्शन नहीं आता था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सर गवर्नमेंट ने ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अब ये है कि एक ही जगह पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, हर जगह आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जिससे कि ये जो इंस्पेक्टर राज था वो भी खत्म हो गया, पैसे की हेराफेरी भी खत्म हो गई, और सारा का सारा पैसा जब एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी के पास जाता है, जो कि प्रॉपरली इन रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए किसी भी स्टेट में। वेरी इंपॉर्टेंट नया है और
हिमाचल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू सोर्स का ये सब मनीष सर फ्रॉम आर्मी सर अभी अफगानिस्तान में तालिबान ने विद्रोह किया है सर तो ये फ्रॉम आर्मी डायरेक्टली अब मुझे बताइए कि इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट्स हैं हमारे इंडिया के। सर सबसे पहले मैं थ्रेट्स के बारे में बताना चाहूँगा सर कि तालिबान एक मिलिटेंट ग्रुप है सर जो कि फ्रेम किया गया था कुछ स्पेशल नीड्स के लिए और वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने पूरे अफगानिस्तान को ही अभी अपने कब्जे में ले लिया था सर, जैसे अमेरिकन फोर्सेस ने विड्रॉ किया था। लेकिन उसके थ्रेट्स ये हो सकते हैं कि सर इससे इंडियन बॉर्डर्स को भी थ्रेट हो सकते हैं सर उनके, क्योंकि इंडिया का डायरेक्ट बॉर्डर भी उससे लगता है सर। और अगर वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं थ्रू पाकिस्तान सर तो हमारे JNK की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है सर उसके लिए। तो ये तो उसकी सबसे बड़ी थ्रेट है। और ओसामा बिन लादेन ने जो अमेरिका में किया था वो तो वर्ल्ड ओवर थ्रेट है ही सर अफगानिस्तान सबके लिए। और जहां तक सर पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो पॉजिटिव में तो मुझे सर एक मिलिटेंट ग्रुप या कोई टेररिस्ट किसी कंट्री को कैप्चर करके वहां गवर्नमेंट फ्रेम कर दें तो पॉजिटिव तो मुझे कुछ नहीं लगता सर इसमें। लेकिन ये है कि हमें एक बीच का रास्ता बनाना चाहिए और जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे उसको मद्देनजर रखते हुए हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी खराब ना हो और हमारा काम चलता रहे। एक प्रॉब्लम जो हिमाचल में हमें देखने को मिलती है सर ब्रेन ड्रेन। सर जैसे इंडिया से ब्रेन ड्रेन यूएसए और बाकी कंट्रीज में जाता है दैट ब्रेन इंडिया के हम बात करते हैं सर सेम इज द केस इन हिमाचल। सर ये बेस्ट ब्रेन होते हैं हिमाचल के क्योंकि हिमाचल में स्टेट बहुत कम करते हैं अदर देन डिफरेंट वेरिएशन के अलावा मैक्सिमम जो ब्रेन है दैट को पकड़ चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल के लिए किस तरह का जो ब्रेन ड्रेन है क्या ये है या हमें कुछ किस तरह के सोल्यूशन करने के लिए इनिशिएटिव लेने के लिए कि जो बेस्ट ब्रेन है हिमाचल के हिमाचल में ही रहते हैं उसकी ग्रोथ में अपनी सर सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर हर इंडिविजुअल को ये हक होता है कि वो अपनी चॉइस का काम करे सर। तो अगर किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई ब्रेन ड्रेन हो भी रहा है हिमाचल से तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है हिमाचल में। तो फर्स्ट हमें ये देखना पड़ेगा कि सर हमें अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी हिमाचल प्रदेश में कि हमारा जो ब्रेन है वो यहीं रहे। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सर पॉलिसी फ्रेम्स की जा सकती हैं, अलग अलग सेक्टर्स को डेवलप किया जा सकता है। टूरिज्म हो सकता है सर, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस हो सकते हैं। तो ऐसी चीजों को अगर हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाए तो फिर ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। यस सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि दलाई लामा बुद्धिस्ट जो गुरु हैं वो वहीं पे रहते हैं और तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी धर्मशाला में ही है सर। सर सर यस क्या उसकी वजह से जो हमारी चाइना के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है क्या वो इनिशियल पॉइंट है जहाँ से सर इंडिया की हमेशा एक ही पॉलिसी रही है सर, वसुधैव कुटुंबकम, कि सारा विश्व हमारा घर है और सर हमसे कोई अगर शेल्टर मांगता है तो हम उसको मना नहीं करते। तो अगर दलाई लामा जब इंडिया में आए थे 1950s और 1959 आई थिंक सर, तो उनको उस टाइम पे शेल्टर देना क्योंकि चाइना से उनको भगाया गया था तिब्बत से चाइना के थ्रू, तो उनको अगर हमने उस टाइम पे शेल्टर दिया था तो इट वाज नॉट अ रॉन्ग स्टेप सर। एट दैट टाइम इट वाज यस सर। अगर प्रेजेंटली हम देखें सर, अगर हमारी गवर्नमेंट ने अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम्स को छोड़ के जो भी अदर रिलीजन के लोग हैं उनको इंडिया आने के लिए ऑफर किया सर। तो अगर दलाई लामा उस समय आए हैं तो आई थिंक ये सही डिसीजन है। यस सर। But now the coming generation में एक चीज देखी है कि the youngsters are not habitual वो मतलब मीटिंग रहना पसंद करते हैं, मोबाइल में ज्यादा चीजें में इन्वॉल्व हैं सर। वो फिजिकली हिसाब से जो फिट शायद आगे नहीं हो पा रहे हैं और वो ऑब्वियसली बाहर आउटडोर एक्टिविटीज कम कर रहे हैं सर। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं और इस यंगस्टर्स जो हमारी उसको इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं आप किस तरह से प्लान करेंगे ताकि ये जो चीजें जो क्वालिटी जो आज पहले ज्यादा होती थी आज की डेट में यंगस्टर्स में कम है उसको
सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर सॉरी टू से बट यंगस्टर्स जो हैं वो आज भी फिट ही हैं सर और काफी I'm फास्ट हैं। talking about, outdoor activities. आउटडोर एक्टिविटी सर आज के टाइम पे सर इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है स्टडीज से रिलेटेड कि बच्चों को समय नहीं मिल पाता है। तो हमें मतलब ऐसा करना चाहिए कि उनको पढ़ाई के साथ साथ हमें दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई बड़ी डाइवर्स हो गई है सर, वास्ट फील्ड्स हो गई है सर, और ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग जो है वो ज्यादा लेथार्जिक बना रहा है लोगों को। तो अगर हम एक्टिविटीज ऑफलाइन मोड मेरे को एक अच्छा मोड लगता है सर, और उसके साथ साथ अगर फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर भी साथ में ध्यान दिया जाए, उनको थोड़ा टाइम दिया जाए सर फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, तो इसको मेंटेन किया जाए। What's the rank of Himachal in literacy? इन लिटरेसी रेट सर आई एम नॉट श्योर बट सर आई थिंक इट्स थर्ड और फोर्थ रैंक सर। Okay, you are from Army, so I can see your quality is discipline, punctual, accountable, I can see. But one more quality है जिसकी mentioned है, ability to organize and work. सर So just give me an situation. Let us suppose आपको एक डेलीगेट है, डेलीगेट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, इंडस्ट्री से दिल्ली जा रहे हैं, यस सर। और आप उसको ऑर्गेनाइज करना है। सर So what are the steps you follow? सर इसमें डिफरेंट स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उनका अराइवल देखना पड़ेगा, इसकी पूरी एक चेकलिस्ट बनेगी सर कि वो कितने बजे पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से उनका वहाँ पे अराइवल का अरेंजमेंट होंगे। उसके बाद उनके रहने का प्रोग्राम कैसे बनेगा, कहाँ रखना है उनको, वो सारी डिटेल्स को पहले फाइनलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि हमारे मीटिंग के शेड्यूल्स क्या हैं, हमारे एजेंडाज क्या हैं, उनको हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा कि हमने किस बारे में बात करनी है उनसे। इन सब चीज़ों के बाद उसके बाद सर फिर हमने आगे स्टेप्स क्या लेने हैं, हमने उनको मतलब हमने क्या बताना है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, वो हमारे प्लान हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमें होमवर्क करना पड़ेगा उसके लिए पहले। From Kangla, just give me 2-3 points जहाँ पे आपको लगता है कि you can convince someone to invest in Kangla. Sir, as far as the district Kangra is concerned, the tourism capacity of Kangra is very high, sir. तो टूरिज्म पर्पज से अगर वहाँ पे कोई लोग आते हैं तो मैं सबसे पहले तो सर वो जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो हम पॉलिसी बनाएंगे कि हमने बात कैसे करनी है, क्या बात करनी है और हमारे क्या प्लान रहेंगे, तो हमें सबसे पहले तो सर फाइंड आउट करना पड़ेगा विच आर द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। अलग अलग प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए, वहाँ की डिफिकल्टीज के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पे तो आपने 2-3 ऐसी एरियाज बता सकते हैं जहाँ पे आप उनको बताएंगे कि ये एरियाज में नहीं, हाँ सर। जहाँ से मतलब कांगड़ा के जो नॉर्मल पीपल हैं उनको भी पता है। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हिमानी चामुंडा सर, द ओल्ड टेम्पल ऑफ चामुंडा देवी, जो ओरिजिनल टेम्पल है सर, वहाँ के लिए हम एक रोप वे बना सकते हैं सर। वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सर, अगर वो बन जाता है सर तो आज की डेट में वहाँ जाने के लिए 15 किलोमीटर का सफर हमें तय करना पड़ता है, और जनरली वो लोग जो थोड़े कमजोर हैं या बूढ़े हो गए हैं वो वहाँ पे नहीं जा पाते सर। तो अगर इट इज वेरी इजी सर एंड इट इज पॉसिबल ऑन ग्राउंड। बट वो तो देखो नॉट अ टास्क, तो हम अपने लोकल लेवल पे गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं। यस सर। बट इफ somebody is coming from outside the country, यस सर। so obviously the investment was used, Yes, sir. और कुछ ऐसी चीजें हम बड़ी लेवल पे करें ताकि पॉपुलेशन को फायदा हो। हाँ जी सर। उसके लिए सर जो हमारे पास न्यूगल जो दरिया है सर, न्यूगल दरिया सर परौर से लेके जो उसका जहाँ से वो निकलती है सर, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर। और अगर इसका सर्वे किया जाए सर तो 3 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे हम डैम्स बना सकते हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद सर इसी साइट के ऊपर सर 2 बड़े इंपॉर्टेंट पार्क हैं हिमाचल के, एक तो सौरभ कालिया जी का पार्क है और विक्रम बत्रा जी का पार्क है सर। उनको टूरिज्म पर्पज से डेवलप किया जा सकता है और ये इसको वर्ल्ड ओवर भी हम इसको यूज कर सकते हैं सर टूरिज्म पर्पज से। उसके बाद सर हमारे पास वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बन सकते हैं बहुत ज्यादा। वाटर एक्टिविटीज, उन जो डैम हम वहाँ पर बनवाएंगे सर उन पे वाटर एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई जा सकती हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज वहाँ पे है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।